आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना में गुरुबा लक्ष्मी स्कीम, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना हुकूमत ने बेघर गरीबों को खुशखबरी दी है। ये उन लोगों के लिए गुरुबा लक्ष्मी स्कीम है जिनके पास अपनी जाती जमीन है लेकिन मकान बनाने के लिए रकम नहीं है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने इंकशाफ किया कि रियासत भर में पहले मरहले में 4 लाख लोगों को 3 लाख रुपए की शरह से माली इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें यह फैसला किया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, एक और अहम स्कीम डबल बेडरूम स्कीम है जो जारी रहेगी। मकानात बनाने के प्रोग्राम को गुरबा लक्ष्मी स्कीम का नाम दिया गया था। काबीना ने गुरबा लक्ष्मी स्कीम के तहत 4 लाख गरीब खानदान को मकानात तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। 119 हल्कों में 4 लाख में से 3000 फी हल्के के हिसाब से घर बनाने की मदद का फैसला किया है। काबीना ने 4 लाख मकानात के लिए मुस्तहिकीन के इंतखाब का अमल शुरू करने और मकानात की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत हर घर को 3 लाख रुपए की ग्रांट देने का फैसला किया है। ये 3 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। हर मरहले में 1 लाख रुपए की रकम इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में जमा किए जाएंगे। हमने उसूलों को आसान बनाने का फैसला किया है ताकि फायदा उठाने वाला अपनी पसंद के मुताबिक अपना घर बना सके। सीएम केसीआर और काबीना ने गृहलक्ष्मी स्कीम में 4 लाख मकानात को मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस स्कीम पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और हमने बजट में इसके लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। माशूका के घर वालों ने पीट पीट कर आशिका कत्ल कर दिया। तेलंगाना के खम्मम जिले में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े में माशूका के घर वालों ने आशिका पीट पीट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के कामापल्ली मंडल के कारेपल्ली गांव का रहने वाला 23 साला वेंकटेश ने पिछले 1 साल से खम्मम जिले की चिंताकानी मंडल के चिन्ना मंडवा गांव से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की ने अपने आशिक से अपने गांव ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर आशिक वेंकटेश ने अपने माशूका को अपने घर ले गया। इस बात का पता चलने पर लड़की के घर वाले वेंकटेश के घर पहुंच गए और बरहमी की हालत में वेंकटेश को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गया। 3 दिनों से बी वेंकटेश हॉस्पिटल में जेर इलाज था। आज दौरान इलाज वेंकटेश जान बन्ना हो सका। इस वाक़े के बाद वेंकटेश के घर वालों ने शदीद एहतजाज करते हुए लड़की के घर वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। बिला खौफ खतर ईडी की तहकीकात का सामना करूंगी, नई दिल्ली में कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने देखा कि बीजेपी ने 9 रियासतों में बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल किया है। वो तेलंगाना रियासत में ऐसा करने से खासिर रही है। यही वजह है कि वो अब ईडी का इस्तेमाल करते हुए खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार बीआरएस कायद और दुख्तर वज़ीर आला की कविता ने दिल्ली में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कविता ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईडी मोदी से पहले उन रियासतों में चली जाती है जहां बीजेपी इख्तियार में नहीं है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना कायदीन को हिरासा करने की आदी बन चुकी है। वजीर आजम मोदी का न सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर बल्कि पार्लियामेंट में भी झूठ बोलना आम बात है। मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन पर हमला कर रहे हैं। तहम उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मेरा भाई और मेरे वालिद बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम मेरे साथ हैं। हैदराबाद आरटीसी बसों में 2 नए टिकट, कम रकम में जायद सफर करने की सहूलत। तेलंगाना आरटीसी ने मुसाफिरों को राग़िब करने के लिए एक और नई स्कीम का ऐलान किया है। आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद के अंदर सफर करने वालों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है। आरटीसी ने मुसाफिर टिकटों F24 और T6 के लिए के नाम से नई पेशकश लाई है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनान ने इन टिकटों से मुताल्लिक पोस्टर्स जारी किए। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T6 टिकट मुतारिफ किया गया है जो 50 रुपए में खरीदने पर इन्हें सिटी बसों में 6 घंटे सफर करने का मौका फराहम करता है। F24 टिकट क्या है, आइए ये भी देखते हैं। मेंबर्स और दोस्तों की सहूलत के लिए दस्तयाब कराया गया है F24 टिकट। ये 300 रुपए में एक टिकट खरीदने पर इस टिकट पर पूरे दिन 4 लोग सफर कर सकते हैं। ये दोनों टिकटें जुमे से दस्तयाब होंगी। तेलंगाना में इस मरतबा नीट के 3 सेंटर्स बर्खास्त। 7 मई को रियासत के 21 सेंटर्स पर नीट एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजों और BDS कॉलेजों में दाखिला के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान यानी नीट यूजी 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नीट दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक्किद किया जाएगा।
लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नीट इम्तिहान तमाम 21 ज़िले मराकज़ में मुनक़िद किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल ये 24 ज़िले मराकज़ में मुनक़िद हुआ था। इस साल कुमरम भीम, आसिफाबाद, विकाराबाद और मेदक ज़िले मराकज़ में नीट इम्तिहान नहीं होगा। इन अज़ला के तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी ज़िले के नीट मराकज़ का इंतखाब करें। पिछले साल इम्तिहान मुल्क भर के 543 शहरी मराकज़ में लिया गया था, जबकि इस साल ये इम्तिहान 485 मराकज़ में मुनक़िद किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 शहरों में सेंटर को ख़त्म कर दिया है। MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, BH के नीट MS कोर्सेस दाखिला इम्तिहान के जरिए दिए जाते हैं। सरकारी एजेंसियों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है मरकज, सीताराम येचुरी ने कहा। भारत राष्ट्र समिति के कविता के भारत जागृति मंच के तहत जारी भूख हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी तमाम अपोजिशन जमातों से अपील है कि वो इकट्ठे हो जाएं और वजीर आजम पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने 9 साल पहले वादा किया था कि वो खवातीन रिजर्वेशन को नाफिज करेंगे, लेकिन आज तक खवातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में फंसा हुआ है और लोकसभा में मंजूर नहीं हो सका। सीताराम येचुरी ने कहा कि वजीर आजम जीत के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वहां की सीढ़ियों पर झुककर कहा कि यह जमहूरियत का मंदिर है। इस वक्त उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम खवातीन रिजर्वेशन को लागू करने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने 9 साल पहले कही थी। अब खवातीन रिजर्वेशन को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? खवातीन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की जरूरत है कि आप इस बिल को लाएं और उसे पास करवाएं। सैयद अली उर्फ चाउश बर्फ की बंडी ST गुरेज ग्रामर स्कूल के सहन में लगाते हैं। ये स्कूल एक तारीखी स्कूल है। इसमें शहर हैदराबाद के अमीर तरीन लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बेटे और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने भी इस स्कूल से तालीम हासिल की है। 1 साल पहले वजीर KTR ने अपने बचपन को याद करते हुए स्कूल के दिनों को याद किया और स्कूल के बाद बर्फ गोला फरोख्त करने वाले सैयद अली उर्फ चाउश को याद किया और कहा कि वो बर्फ का गोला बड़े शौक से खाते थे। उन्होंने सैयद अली उर्फ चाउश को अपने दफ्तर पर बुलाया और मुलाकात करते हुए काफी खुशी का इजहार किया। KT रामाराव ने चाउश को डबल बेडरूम का घर दिया और उनके लड़के को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। मोहम्मद अली उर्फ चाउश ने बताया कि वो 50 साल से बर्फ के गोले के कारोबार से वाबस्ता हैं और इसी के जरिए वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। उन्होंने जिस वक्त ये कारोबार शुरू किया था उस वक्त बर्फ का गोला 1 आने में आता था। अब इसकी कीमत 20 रुपये हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग आज भी बर्फ का गोला बड़े शौक से खाते हैं। बर्फ का गोला बनाने के लिए आज के दौर में मशीन आ चुकी है, लेकिन मैं आज भी हाथ से बर्फ घसते हुए गोला तैयार करता हूँ। गोले में घर की तैयार करदा मशरूबात का इस्तेमाल करता हूँ। इस गोले को बच्चे और बड़े काफी शौक से खाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि स्कूल के बच्चे तालीम हासिल करके बैरूनी ममालिक अमेरिका, दुबई और कई दिगर ममालिक में आला ओहदों पर फायज हैं और कई तलबा तेलंगाना में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना 700 रुपये की आमदनी होती है। उन्होंने KTR का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.